विठल, वो साहब और मेम साहब अब यही रहेंगे। क्या तू पाकी से मिलने गई थी या इस मुसीबत को यहाँ लेने आई? मुसीबत? विठल, ये लोग मुसीबत में हैं। वो राघव बाबा है ना, उन्होंने इनकी सारी जायदाद, गाड़ी, घर सब अपने नाम पर कर लिया। अच्छा, इनके पास सब कुछ नहीं बचा विठल। मुझे लगा कि इनको वहां अकेले कैसे छोड़ दूं, कहाँ जाएंगे बेचारे, इसीलिए यहाँ ले आए। वो हमारा घर भी उन्हीं के पैसों से चलता था ना विठल। इनके साथ बुरा हुआ तो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैं अपने दर्द को संभालूं या इनको मरहम लगाऊं? ऐसा मत बोल विठल, ये लोग भले कैसे ही हो, तू तो भला आदमी है ना। नहीं हूं मैं भला आदमी, और नहीं बनना। इन अमीर जादू की करतूतों ने मुझे बुरा आदमी बना दिया, और तू इनकी मदद कर रही है। इनकी? अरे याद है कि नहीं, क्या क्या नहीं किया इन्होंने हमारे साथ, क्या क्या नहीं सहा हमने। बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। ये वो सांप है जो इनको दूध पिलाता है, ये सबसे पहले उसको डसते हैं। इनकी मदद करने पे चली है। सब भूल गई हो तुम। बहुत कुछ कर लिया तुमने, अब और नहीं। ये आज कल्पी पे जो बीती है ना, उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं ये लोग हैं। पहले उस राघव को अपना है, उसमें हमारी खुशियों का ढस। अब तू ये दो सांपों को लेके आ गई पालने के लिए। नहीं विठल, ये लोग ऐसे नहीं हैं। तुझे पता है, राघव बदला ले रहा है, और राघव की माँ उसे ये करने को कह रही है। झूठ बोलते हैं सब झूठ है। हो सकता है पहले से ये सब कर रहा हो। नहीं विठल, राघव को उसकी माँ शादी के दिन मिली, और तुझे पता है उनकी माँ कौन है? गौरी ताई। हाँ, वही ताई जो हमारे घर में रहती थी। क्या? ऐसा कैसा हो सकता है? राघव, बेटा कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस होकर रहा हूँ मामा, आप बोर तो नहीं होंगी? नहीं बेटा, अपने घर में कौन बोर होता है। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, खा के जाना। राघव, मैं तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। मेरे मॉम डैड ने जो किया वो माफी के काबिल तो नहीं है। मैं उनकी तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे खुशी है तुमने उनकी तरफदारी नहीं की। देखो पाकी, तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं, मगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे मॉम डैड ने जो मेरे फैमिली के साथ किया है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर चाहता हूं कि तुम मेरी मजबूरी समझो, और ये भी कि मैं तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं कर सकता। हम एक छत के नीचे रह सकते हैं, मगर एक कमरे में नहीं।
एहसान फरामोश माँ बेटों ने ये किया हमारे साथ। मतलब गौरी ताई राघव की माँ। अरे हमने गौरी ताई की जान बचाई और उसने हमारी बेटी की शादी तोड़वा दी, हमारे अरमान लूट लिए। राघव को हमने घर में बसाया, दिल में जगह दी, उसने हमारा घर तोड़ दिया, अब लूट ली। और अब रही कई कसर, ये दोनों पूरी करें। तू जो इनको घर लेके आई है, अब इनकी तू खातिरदारी करेगी, इनको खिलाएगी पिलाएगी, आसरा देगी, और एक दिन देखना कि हमारे साथ गलत ही करके जाएंगे। नहीं जानती कमला, बहुत भोली है। ये लोग जिस थाली में खाते हैं ना, उसी थाली में छेद करते हैं ये अमीरजादे। बस बस, मैं नहीं रहने दूंगा इनको अपने घर में, याद रख। विठल, सुनना, किसी को सहारा देना पुण्य का काम है। नहीं चाहिए पुण्य, पापी ही रहने दो मुझे। लेकिन ये मेरे घर में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। रहने दो फुटपाथ पे, सब समझ में आ जाएगी। हाँ बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तू धीरे बोल। क्यों धीरे बोलो? सही तो बोल रहा है। विठल, एक बार कह दिया कमला, ये मेरे घर में नहीं रहेंगे। मतलब विठल, तू मेरी बात मान, ये लोग ऐसे नहीं हैं। कल भी ऑफिस आ गई होगी, मुझे उससे मिलकर एक बार फिर क्लियर कर देना होगा कि मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मुझे पता है वो बहुत हर्ट है, लेकिन मैं कैसे भी करके उससे मना लूंगा, माफी मांग लूंगा। ये सब तूने ठीक नहीं किया राघव। सामी, तू तो मुझे समझने की कोशिश कर। क्या समझूं मैं, और क्या समझाना चाहता है तू? आज मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त। तूने प्यार किया, समझा। तुझे गुस्सा था, समझा। लेकिन तूने एक मासूम लड़की को धोखा दिया, नहीं समझा। तूने एक परिवार की खुशियां छीन ली, नहीं समझा। तूने पाकी के साथ साथ कल्पना की भी जिंदगी खराब कर दी। ये कैसा रिवेंज है राघव? कैसा बदला जिसमें तूने अपने दुश्मनों के साथ साथ उनको भी बर्बाद कर दिया जिन्होंने तुझे प्यार दिया? एहसास है मुझे सैमी, मुझे एहसास है कि मैंने कल्पी को तकलीफ दी है, लेकिन मुझे भी कम तकलीफ नहीं हुई है। कल्पी की और कमला माँ की आंखों में मैंने नफरत देखी है अपने लिए, इससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आज वो मुझसे नफरत करती है। क्या करता मैं? बता सैमी, क्या करता मैं? मॉम के साथ जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाऊं।
जब कल भी आएगी मैं उसे मना लूंगा, सॉरी बोल दूंगा उसे, 100 बार 1000 बार सॉरी बोलूंगा, सब कुछ लौटा दूंगा उसको। सब कुछ लौटा दूंगा? क्या सब कुछ? तेरी दौलत? लगता है तू अभी तक कल्पना के प्यार को नहीं समझा। अरे वो तेरे पैसे से नहीं, तुझसे प्यार करती है, समझा? कमेंट। सर ये कल्पना मैडम ने भेजा है। देख ले, क्या पता तुझे माफ करना चाहती हो। हैप्पी रोज डे। उसने फैसला कर लिया सर। कल भी ऐसा कैसे कर सकती है? रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। number you are trying to call is currently switched off. देख विट्ठल, बात समझने की कोशिश कर। मैं जानती हूं इन लोगों ने जो किया वो गलत किया, और मैं इस बात को भूली नहीं हूं। लेकिन अगर बदला लेने के लिए हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो हम में और राघव बाबा में क्या फर्क होगा? इनकी मदद करना हमारा धर्म है। ये लोग यहाँ मेरे कहने पर आए हैं। अगर मैं इन्हें यहाँ से जाने को कहूं तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मान जा, मेरे खातिर मान जा। हाथ मत जोड़, मेरे को अच्छा नहीं लगता है तू हाथ जोड़ती है। कह देना इनको अपनी व्यवस्था जल्दी करें और निकले यहाँ से। मीम साहब, आप अंदर आइए। साहब, जब तक आपका कहीं और बंदोबस्त नहीं हो जाता, आप हमारे साथ रहिए।
चलिए। आइए ना मेम साहब, बैठिए। मैं ना आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ी गर्मी है ना? कल्पी, चाय। मेम साहब, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप नहाएंगे तो अच्छा लगेगा। कल मैं कबूतर खाने में कैसे रहूंगी? सब राघव और उसकी माँ की वजह से। कमला माँ हमेशा कहती है कि बिना कुछ खाए दवाई नहीं लेनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम अपनी केयर और अपनी परवाह करो। मुझे अपना ख्याल रखना आता है। मम, लेकिन खबरदार जो मुझे मॉम कहा। मॉम नहीं हूं मैं तुम्हारी, मैं सिर्फ राघव की मॉम हूं। और एक बात याद रखना, ना तो मेरा बेटा तुम्हें अपनी पत्नी मानता है और ना ही मैं तुम्हें अपनी बहू। क्या नीतू और साहिल ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं दी है कि किसी के रूम में आने से पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए? रुको, ये नाश्ते की प्लेट अपने साथ लेकर जाओ। वो पानी नीतू मेम साहब के लिए है बेटा। नीतू मेम साहब, देख कमला, तूने उनको घर में जगह दी बहुत, अब उनकी चाकरी करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तुझे उनके घर में काम करने नहीं देता था, अब तू अपने ही घर में नौकरानी बन के रहेगी उनकी। मेम साहब को बोल, साहिल को बोलेगी ये सब करने को। मैं तो बांटता भी नहीं है। नहाऊंगी कैसे? मैं भी उठा रही हूँ। सेल फोन बंद है, मगर उसका लैंडलाइन चालू होगा। हेलो कल्पी, मैम, मुझे तुमसे बात करनी है। कल्पी, मैं जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो।
ऐसे तुम चुप रहती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कल्पी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक बार बात करने दो। कल्पी, किसका फोन है? वो रॉन्ग नंबर है आई। कल्पी प्लीज फोन मत काटना। प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो।